तरक न सकहि सकल अनुमानी। तरक न सकहि तरक अनुमान। हाँ तरक न सकहि सकल अनुमान। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति विषयक प्रश्नोत्तर हुए हैं। विराट स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान के लीला अवतार जो 24 भगवान ने लिए, इसमें ऐसी भावना कभी नहीं करनी चाहिए कि ये अवतार छोटा और ये अवतार बड़ा। कोई कहता नहीं पूर्ण अवतार तो भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, तो राम आदि अवतार थे। हाँ? नहीं, क्योंकि भैया अच्छा ये तो आपको पता है कि परमात्मा ही अवतार लेता है, ब्रह्म ही अवतार लेता है। तो ब्रह्म उसमें से आधा अवतार ले कैसे सकता है? लेगा तो पूरा ही लेगा ना, पूरा ही अवतार लेता है। वो अधूरा कभी अवतार लेता ही नहीं है, अधूरा नहीं होता। जैसे कोई किसी के घर में कुछ मांगने जाते हैं कोई वस्तु, तो उसमें कुछ लोग ऐसा लगाएंगे थोड़ा सा, बोले जरा थोड़ी सी साइकिल देना, थोड़ी साइकिल दे देना। बोले क्यों? बोले थोड़ा सैफे ही जाना है, थोड़ी साइकिल दे देना। तो दे दो पहिया खोल करके एक, ले जा सैफे चला जा। कोई देता थोड़ी साइकिल? तो देगो तो पूरी ही तो दोगे। तो कहना मात्र है कि थोड़ी सी साइकिल देना, लेगा तो पूरी ही। हाँ? सीट ही खोल के रख लो, तुम दे दो, ले चलो सीट रहने दो, सीट भी लगा दो। ऐसा करो दोनों साइकिल के जो पहिए के मटकाटर होते हैं ना, वो खोल लो, नंगी नंगी कितनी बुरी लगेगी है? दे दो। थोड़ी सी जो कहना है वो वाक विलास है। वाचारंभणम विकारम नामधेयम सत्यम, ये वाणी के विलास है हमारी बुद्धि को इसमें लगे रहने के लिए। तो कभी भी किसी भी अवतार को छोटा नहीं समझना चाहिए कि पूर्ण अवतार वो है, अधूरा अवतार वो है, वो 14 कला से, वो 16 से, वो 12 से, वो 15 से हैं, और वो 64 कला से, और कोई और ऊपर ही तो फलाने से ना। को बड़ छोट कहत अपराधु है, बड़ छोट कहना ही ये अपराधी प्रवृत्ति है, अपराधी प्रवृत्ति। भैया उसके बाद जब परीक्षित जी की निष्ठा और प्रश्न और जिज्ञासाएं देखी तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि राजनीति में उलझा हुआ व्यक्ति और घर को छोड़ करके मेरे पास आया है। और राजनीति और कूटनीति में थोड़ा ही अंतर होता है। राजनीति और कूटनीति लगभग तालमेल बहुत रखती हैं और धर्मनीति इनसे थोड़ी दूर है। और यहां इसकी जिज्ञासा है तो धर्मात्माओं जैसी, धर्मात्माओं जैसी जिज्ञासा। एकदम सुखदेव जी ने ध्यान लगा करके देखा कि कोई कारण है, ऐसी जिज्ञासा क्यों कर रहा है। तब सुखदेव जी ने जाना कि परीक्षित ऐसी अच्छी अच्छी जिज्ञासाएं, ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न तुम्हारे परिवार में होते ही रहे हैं। बोले सच में? बोले हाँ। बोले एक बार तुम्हारे बाबा के काका ने और एक संत की शरण में हरिद्वार में जाकर के ऐसे ही प्रश्न किए थे। जब अपने खानदान की कोई बात आई तो परीक्षित जी की और जिज्ञासा जग गई। बोले जरा मुझे बताओ तो परीक्षित जी के बाबा, परीक्षित जी के पिताजी थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पिताजी अर्जुन, अर्जुन बाबा हो गए, और बाबा के काका यानी विदुर जी महाराज। परीक्षित जी ने कहा तो ये कथा थोड़ी विस्तार से सुनाओ भगवान। तब उन्होंने बताया
कि जब ये महाभारत हुआ था तो मैं उसमें सम्मिलित था। महाभारत से पहले मैंने शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था। भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी में और भगवान श्री कृष्ण में अंतर नहीं है साहब। एक और बात, मैं कभी कभी आपको सुखदेव जी और कृष्ण का वक्तव्य एक जैसा होगा, कारण बताऊं। परीक्षित जी पर जब अस्त्र छोड़ा, अस्त्र अश्वत्थामा ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा करी। कहां जाकर के? गर्भ में जाकर के। उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित थे उस समय रक्षा करी। लेकिन जब वाणी का अस्त्र छूटा, वाणी का, श्रृंगी ऋषि का शाप, तो वाणी का अस्त्र जब छूटा तो भी भगवान को रक्षा करनी थी। लेकिन भगवान फिर सुखदेव के रूप में आए। भगवान सुखदेव के रूप में आए। भागवत जी में जब आप पढ़ोगे तो भगवान का अवतार हुआ तो 30 गुणों से उन्हें अलंकृत किया गया, लेकिन सुखदेव जी का अवतार हुआ तो 38 गुणों से अलंकृत किया। तो बोले भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास में आए तो पता है दुर्योधन ने बात नहीं मानी और कहा सूचग्रे नहीं वदास्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तुम शांति और बंटवारे की बात करते हो। यदि उनके दम होए तो वे युद्ध कर लें और लड़के ले लें। आजकल के दुर्योधन भी तो यही कहते हैं, जबरदस्ती हड़प लेंगे, उसके बाद कहेंगे कि बाम दम हो तो मुकदमा लड़ ले, दम हो तो लठिया चला ले, दम हो तो गोली चला ले, राजी से तुम्हें कुछ देने वाला वे दुर्योधन के ही लगभग समकक्ष हैं। रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? एक व्यक्ति ने पूछा। दोनों में कथाएं हैं, दोनों में लड़ाई है, युद्ध है, अंतर क्या है? बोले महाभारत तो वो है जो हम कर रहे हैं, महाभारत तो वो है जो हम कर रहे हैं, और रामायण वो है जो हमें करना चाहिए। रामायण वो है जो हमें करना चाहिए और महाभारत वो है जो हम कर रहे हैं। इतना ही अंतर है। मना कर दिया दुर्योधन ने कि मैं कुछ नहीं दूंगा। भगवान बोले ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा, हम तो दूत बन करके आए थे, जब जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारी इच्छा। लेकिन शकुनी ने कहा कि एक काम कर, इस कृष्ण का पल्लू पकड़ ले और इसको भोजन करा। ये बहुत मायावी है, ये यदि अपनी ओर हो गया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। दुर्योधन ने तुरंत पीछे से पल्लू पकड़ा, दुपट्टा पकड़ा और कहा आपका प्रसाद तैयार है, भोजन तैयार है, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान ने कहा दुर्योधन मैं तेरे जैसा को तो पानी भी नहीं पीता, तू भोजन की बात करता है। बोले क्यों? बोले जिन घरों में संतों का आदर न हो, शास्त्रों का आदर न हो, नीति का आदर न हो, ऐसे घर का पानी पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और मैं अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करना
अपने से मोहल्ले के विचारो दुर्योधन रह गया। उसी सभा में काका विदुर भी थे। उसी सभा में काका विदुर भी थे। तुरंत कन्हैया ने कहा कि काका विदुर हैं क्या? बोले हाँ हाँ मैं हूं ना केशव। तो काका भूख लगी है। एक बात ध्यान रखना भैया, जब कई जन्मों के पुण्य जगते हैं ना, तब कोई संत, कोई सदगुरु, कोई परमात्मा का रूप दरवाजे पर आकर के स्वयं कहता है कि मुझे भूख लगी है। कई जन्मों के जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य इकट्ठे होते, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। साधुनाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूता ही साधव। साधु का मतलब आप लोग ये दाढ़ी रखा लेना हमें और कपड़े पहन लिए तो हम साधु हो गए, ऐसा नहीं मानना। जिसके आचरण में साधुता है, जिसके जीवन में साधुता है, जिसके व्यवहार में, जिसके स्वभाव में साधुता है, भगवान श्री कृष्ण सच्चे साधु हैं। पता है कईयों बार ऐसी परीक्षाएं हुई हैं कि भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी कहा गया है और सत्यवादियों ने वह परीक्षा दिया लेकिन वे फेल हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सत्यवादी रहे, लेकिन समाज उन्हें उस समय समझ नहीं, क्योंकि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व तो बहुत अंदर गहराई में है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। गहनो कर्मणा गति, गहनो कर्मणा गति। भगवान ने कहा काका भूख लगी है। अच्छा एक बात बताऊं, कई प्रसंग ऐसे मैं आपको सुना सकता हूं कि बहुत लंबी यात्रा करी साधक ने और भूख नहीं लगी। बहुत लंबी यात्रा करी, भूख नहीं लगी, भूख याद ही नहीं रही। और कभी कभी ऐसा समय आया कि पेट भरा हुआ है फिर भी भूख जग गई। आपका निमंत्रण आया, आपका निमंत्रण आया और आपने सुबह से भोजन नहीं किया, आज तो निमंत्रण में जाना है, भूखे हैं आप। लेकिन आप जिस दावत में गए और वहां सबसे आगे आपको दुश्मनी परसता हुआ मिल गया, जिससे आपकी कई सालों से लड़ाई चल रही है और वही परसता हुआ मिल गया, तो आपकी भूख भाग जाएगी साहब। फिर आपको वो पुआ और वो खीर अच्छे लगने वाले, उस समय आपके सामने आ जाएगा पुआ, उन्हें भाषा में परिवर्तन कर ले। वो बताऊं, हाथ में पुआ ले और कहे ले ले। परसी तो रहा है, हाँ? पुआ ले। अब आपकी भूख रहेगी क्या वहां? अब आपका बस चले तो आप तुरंत खड़े होकर के वहां से चले जाओगे, भूख भाग जाएगी आपकी, हाँ? और एक जगह ऐसी आ जाएगी कि आप बिल्कुल भूखे नहीं हैं, लेकिन कोई बहुत प्यारा हो, बहुत प्यारा, और वो भाव से कहे कि थोड़ा सा, हो सकता है आपकी भूख खुल जाए। हनुमान जी गए ना लंका में, तो समुद्र में, समुद्र के किनारे भी उन्हें कुछ नहीं खाया, स्वयं प्रभा के यहां उन्होंने भोजन किया। उसके बाद समुद्र के किनारे
बहुत समय लगा था। संपाति से बातचीत हुई, संपाति ने फिर दृष्टि से देखा सीता जी को, फिर बताया पता। उसके बाद फिर आपस में परामर्श हुआ कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कभी संशय मोल फिरती बारा। जामवंती जी ने कहा कि बूढ़ा है वो, नहीं तो मैं। सबने अपनी अपनी बात करी। वहां के बाद हनुमान जी चले। पहले पर्वत पर छलांग लगाई, पर्वत पाताल को चला गया, फिर मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई। इन सब से लड़ते झगड़ते किसी का स्वागत सम्मान करते हुए मैनाक ने कहा भी था कि कुछ भोजन पानी नाश्ता पानी कर ले, रास्ता में बहुत लंबी यात्रा है, 400 कोस की यात्रा है, थोड़ा नाश्ता पानी तो कर लो। हनुमान जी ने कुछ खाया पिया नहीं था। राम काज कीने बिन मोय कहां, सुरसा मिली सिंह मिली, फिर लंकिनी के पास, और भैया रात हो गई है। फिर उसमें मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा दे के जाता अग्नि जोधा। फिर विभीषण के घर गए, फिर उनसे मुलाकात हुई, फिर उन्होंने युक्ति बताई। फिर रास्ता में होते हुए सोचो कितना समय हो गया, नाश्ता पानी अभी कुछ नहीं। लंका में को खिलावा हुआ है, लंका में कौन नाश्ता कराएगा हनुमान जी को? कुछ खाया पिया नहीं, और न भूख की कोई याद है। सीता जी के पास पहुंच गए, रावण आया, मुद्री गिराई, फिर भी कोई बात नहीं। सीता जी को फिर कथा सुनाई है। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। तो सीता जी के सामने प्रकट हुए। सीता जी ने कहा था कि इतनी सुंदर कथा जिसने सुनाई है वो प्रकट तो हो कम से कम। जब कथा इतनी सुंदर है तो कहने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ने की उसके दर्शन मत करो, कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बंदर है। अब कथा ही सुनो। फिर भी कोई बात नहीं, भूख नहीं जगी अभी। लेकिन जैसे ही सीता जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तो भी भूख नहीं जगी। जब ये कहा कि बहुत करहि रघुनायक छोहू, उसके बाद कृत्य हुए फिर कहे कि अब मुझे भूख लगे लग गया। क्यों? क्योंकि असली माँ का स्वरूप प्रकट हो गया सीता जी का। उन्होंने सुत कह दिया, अपना पुत्र कह दिया, और जैसे ही माँ बेटे का संबंध बना और भूख जग गई, भाव प्रबल हो गया। तो दुर्योधन से मना कर रहे हैं कि मैं तेरे जैसा का पानी भी नहीं पीता, और विदुर जी से कह रहे हैं कि काका मुझे भूख लगी है। हैं? मतलब क्या भैया? जहां भाव होता है ना वहां भूख जग जाती है, और जहां भाव नहीं होता वहां भूख भाग जाती है। काका ने कहा कनुआ केशव, मैं बहुत दिनों से इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा दिन आएगा कि आप मेरे यहाँ आंगन में बैठकर के प्रसाद पाओगे। आज वो दिन आया। और पता है सुलभा तुम्हारा कितने दिनों से, विदुरानी कितने दिनों से इंतजार कर रही है। कनुआ विदुरानी के यहाँ आए तो नहीं थे, लेकिन वहां सूचना पहुंच गई थी कि परमात्मा का अवतार हो गया है। और विदुर जी रोज कथा सुनाते थे और कहते थे एक न एक दिन जरूर हमारे घर आएगा। जैसे हम कथा कह रहे हैं और हमारी कथा की ये सीढ़ियां बनती हैं तो क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। सीढ़ियों को सुन सुन के लोग श्रद्धालु हो जाते हैं। श्रद्धालु हो जाते हैं तो उनके घर वाले सांत्वना देते, एक न एक दिन लाएंगे बाबा को, जरूर चिंता मत करो, एक न एक दिन लाएंगे। तो मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन श्रद्धा बन चुकी है। विदुरानी ने भगवान के दर्शन तो नहीं किए, लेकिन रोज चर्चा चलती थी, रोज श्रद्धा बन चुकी थी, और आशा लगी थी कि किसी न किसी दिन जरूर आएगा। और विदुर जी कहते थे चिंता मत करना, एक न एक दिन जरूर आएगा। ये विदुरानी की एक ही आशा थी, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया,
कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, थक गए नैन मोरे रसता निहार के। सोनी सोनी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक यूं रुलाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपनी बनाएगा। मेरे आंसू मेरे आंसू मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। पुकार आराधना जब पक जाती है तो परमात्मा को आने पर मजबूर कर देती है। परमात्मा को एक कवि ने तो बड़ी सुंदर बात कही है कि रही मन मन ही लगाए के देख ले हो के न कोई, नर को बस करिवो कहा नारायण बस हो। मन की लगन सच्ची हो, जाकर जापर सत्य सने हो, सोते ही मिल है न कछु संदेह। स्नेह सच्चा हो, लगन सच्ची हो, देर हो सकती है। बेदुरानी की लगन बहुत सच्ची थी, बस उन्हीं की याद, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का मनन। भैया बेदुर जी तो पीछे रह गए, काका और कन्हैया पहले ही गेट पे जाकर के काकी काकी काकी, और काकी ना आ रही थी साहब। और जिसके इंतजार में इतने बरस बिताए हो और वो अचानक आ जाए तो फिर तो गांव में कहते हैं ना सपड़ा खराब है, वो सपड़ा फैल। आओ तो बेदुरानी एकदम कन्हैया आ गया। बेदुर जी ने कह रखा था कि आएगा तो वो काकी कहेगा, तो इस शब्द को सुनने के लिए बेदुरानी बेताब थी, बेचैन। जैसे इस शब्द सुना एकदम पागल हो गई और अब सोचने लगी क्या करूं। और नहाने को तो बिल्कुल ही भूल गई, पानी पटक लिया था, कपड़े गीले थे और उसको तो बिल्कुल भूल गई और एकदम आंगन में दौड़ पड़ी और सोचने लगी कि पहले दरवाजा खोलूं। एकदम सोचा कि अरे घर तो सब ऐसा पड़ा है, भगवान क्या कहेंगे, फिर झाड़ू लगा लूं। बोले झाड़ू लगाऊंगी देर हो जाएगी, तो बोले कछु बिछाया तो दूं, बोले बिछा, लेकिन वो बाहर खड़े हैं। फिर गेट की तरफ दौड़ी दौड़ी गई, गेट पे जाके बोली अरे हाँ मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अंदर चले आए, सब देखें कितना बुरा लगेगा, तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले। तो इधर उधर सोचती है, कभी बाहर कभी भीतर, गेट के पास तक जाती है, लौट के फिर अंदर आ जाती है। एकदम को कछु ऐसा विचित्र उसकी दशा हो गई।
को में कहां चले नहीं बूझा, दिस और विदिश पंथ नहीं सूझा। वो ये भी भूल गई कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं। फिर भगवान ने बाहर से आवाज लगाई, ओ काकी, हम बाहर ही खड़े रहे का, अंदर नहीं लेना है क्या? तब निर्णय हुआ कि पहले अंदर ले लो, खड़े खड़े बाहर बहुत देर हो गई। दरवाजा खोला और खोल के जैसे भगवान को देखा तो परमात्मा का रूप, और उसको देखती रह गई, निगाहें हटती न थी। को कछु कहाए न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। वाणी बंद थी, शब्द निकल नहीं रहे थे। एक बात बताऊं, जो जहां वाणी चंचल हो, वाणी चालू रहे, तो कोई कितना भी कहे कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, बिल्कुल